तो एपिसोड 13 में हमने देखा था कि उस डीमन ने डेमन गॉड क्रिस्टल से सी पर अटैक कर दिया था, पर लियोंग बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उसे सभी क्रिस्टल लग गए थे और वो बहुत इंजर्ड हो गया था। अब आगे एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स और टैंग डेमन पर अटैक कर देते हैं और वो डेमन भी उन पर अटैक करता है, पर वो दोनों डेमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं। फिर वो डेमन फॉग बनकर उड़ जाता है और इधर लियोंग अटैक से बेहोश हो जाता है, पर यूजिंग उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करने लगती है। पर सी इतना बेशरम होता है कि यूजिंग को एनर्जी वेस्ट करने के लिए मना करता है। इस वजह से टैंग काफी गुस्सा हो गया था। फिर वो उसे किक कर देता है और सी से फाइट करने लगता है और फिर उसे उठा कर पटकता है, पर लियोंग उसे ये करने से रोकता है और उन्हें आगे जाने बोलता है, पर सभी ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो लियोंग उन्हें बताता है कि मैं कुछ मंथ पहले ही लॉन्गसिन टावर में आया था, जहाँ सी को इसी ब्रांच मिशन करने मिलता है और मुझे ब्लैक आयरन टाइटल के बदले सी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मिली थी। ये कहते हुए लियोंग मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम डेमन को देखते हैं जो इंजर्ड था। तभी वहाँ लू आ जाता है जो उन्हें सभी को मारने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें लियोंग को दिखाया जाता है जो मर चुका था, पर सी बोलता है कि अच्छा हुआ जो मर गया, पर इसकी वजह से सभी गुस्सा हो जाते हैं और एलेक्स उसे किक कर देता है, पर सी उसे धमकी देता है कि सी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर इसकी वजह से एलेक्स और भी गुस्सा हो गया था और वो उस पर स्पेयर से अटैक करता है, पर यूजिंग उसे रोक लेती है और लियोंग की मौत का बदला लेने के लिए बोलती है और टैंग भी उस पर एनर्जी वेस्ट करने से मना करता है। पर सी एलेक्स पर पीछे से अपनी क्रॉसबो से अटैक करता है। फिर टैंग उसे अलर्ट करता है, पर एलेक्स उसके एरो को डॉज कर लेता है और एलेक्स उस पर अटैक करता है और फिर पीछे वाली टाइल पर मारता है, जिससे सी की तो आत्मा ही बाहर आ गई थी और वो डर के मारे हाफने लगता है और सभी आगे जाने लगते हैं। पर यूजिंग लियोंग की बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और सभी आगे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक डार्क पोर्टल दिखाई देता है, जहाँ नीचे जाने के लिए स्टेयर लगी हुई दिखाई देती है, जहाँ पर टैंग जाने का ट्राई करता है, पर अचानक स्टेयर गायब हो जाती है, जो एक ट्रैप था, जिसकी वजह से टैंग नीचे गिरने वाला था, पर एलेक्स उसे बचा लेता है। फिर टैंग यूजिंग को इस ट्रैप को आइडेंटिफाई करने बोलता है, तो यूजिंग आई स्नेक टेक्निक से स्टेयर्स को चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि स्टेयर सिर्फ बीच में ही है। पर एलेक्स जंप करके आगे चला जाता है, पर एक जगह एरो फॉर्मेशन थी। फिर एलेक्स बचने के लिए डार्क पोर्टल के बीच में जंप कर देता है, पर नीचे से भी एरोस आने लगते हैं। फिर यूजिंग उसे स्पिरिचुअल लोटस से प्रोटेक्ट कर लेती है, पर फिर भी एरोस नहीं रुकते। फिर यूजिंग उसे प्रोटेक्ट करते करते नीचे तक पहुंचा देती है, जहां वो जंप करके आगे चला जाता है, जहां पर एलेक्स को डिफरेंट कलर के बॉल्स दीवार पर बने दिखाई देते हैं। फिर ये बात वो यूजिंग को बताता है, तो यूजिंग उसे पूछती है कि क्या वहाँ 5 कलर फॉर्मेशन है, तो एलेक्स हाँ करता है। टैंग यूजिंग से इस फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, तो यूजिंग बताती है कि ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है, जो गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 5 एलिमेंट्स हार्मनी को फॉलो करना पड़ेगा। और यूजिंग एलेक्स को बताती है कि पहले गोल्ड कलर, फिर ग्रीन, येलो, ब्लू और फिर रेड को डिस्ट्रॉय करना है। तो एलेक्स समझ जाता है और एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ लगी एरो टाइप फॉर्मेशन बंद हो जाती है और साथ ही वहाँ सभी स्टेयर भी आ जाती है, जिससे टैंग और यूजिंग भी नीचे आ जाते हैं और उनके सामने एक गेट ओपन होता है, जिसके उस तरफ वो डेमन थे। पर डेमन उन्हें देखकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और एलेक्स और टैंग उन पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।